हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नए साल में तो ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके हैं, बट नए साल की अगर बात कर ले तो पहला दमदार बड़ा आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ हमारे सामने ऑफिशियली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस दोस्तों, इस आईपीओ की चर्चा हम लोग को हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है और ये आईपीओ खुद भारत सरकार मतलब सरकारी कंपनी का ये आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? बीसीसीएल का आईपीओ। बीसीसीएल स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म क्या है तो आप देख सकते हो, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। एंड इस आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पॉपुलर मतलब सबसे पहले तो भाई इसका जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो हम लोग को पब्लिक डोमेन में जो देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते ये ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। देन सेकंड अगर बात कर ले दोस्तों, इसमें है शेयर होल्डर कोटा, मतलब 2 बार अप्लाई करने का मौका कुछ लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड तीसरा अगर बात कर ले दोस्तों, तो इसका प्राइस बैंड, ठीक है, मतलब जो शेयर प्राइस हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर ये आईपीओ लेकर यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे मतलब ये जो चीज़ है ना, मतलब जहाँ पे छोटा प्राइस हम लोग को देखने को मिल जाता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर बड़ा प्राइस रहेगा ना तो कुछ पब्लिक पीछे हट जाती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों यहाँ पे होता है, बट यस, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है। तो इन 3 कारणों के चलते ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रडार के ऊपर रहते हुए देखने को मिलने वाले। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। हाँ, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, पूरा वीडियो में आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। स्टार्ट करते सबसे पहले भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है तो आप देख सकते हैं 1972 में कंपनी बनाई गई थी और ये जो कंपनी है होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया है। होली ओनेड का अर्थ क्या होता है? 100% इसका जो शेयर है वो कोल इंडिया के पास पड़ा हुआ है। 100%, एक भी शेयर इधर उधर नहीं है, 100%। 1972 में ये स्टार्ट यहाँ पे हुई थी और इसका काम आप देख सकते हैं, एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल एंड वेस्टेड कोल। इसमें ये कंपनी हम लोग को काम, मतलब कोल से रिलेटेड ही बेसिकली कंपनी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी ऑपरेट अ नेटवर्क ऑफ 34 ऑपरेशनल माइंस, जिसमें से 4 अंडरग्राउंड है, 26 ओपन कास्ट है एंड 4 मिक्स्ड माइंस हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर कंपनी की अगर बात कर ले, कोल से रिलेटेड ही बिजनेस है, प्रोडक्शन हम लोग को लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 2022 फिजिकल की बात करें तो 30.51 मिलियन टन था, जो 25 तक 40.50 मिलियन टन तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है, कोल जैसे सेगमेंट ज़्यादातर करके सरकार के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। लार्जेस्ट रिजर्व भी इनके पास देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कुछ इनके मतलब आप कह सकते हैं एक एडवांटेज इनको यहाँ पे मिलता है। इतना ईजिली प्राइवेट कंपनीज की एंट्री इन सेगमेंट में यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे दोस्तों तो कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कंपनी ने कितना कमाई बीमाई की आप देख सकते हो। 23, 24, 25, अच्छा ये 25 का डेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये कितना है मार्च के बाद, मतलब ये 6 महीने का रहेगा, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ तक भी अगर पढ़ेंगे 12-12 महीने का डेटा आपको देखने को मिलेगा, तो इसको डायरेक्टली कंपेयर मत करना, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव नंबर है वो तो ठीक है, बाकी के इसमें वरना दिक्कत आपको हो सकती है। तो असेट देख सकते हो 13,300 करोड़ में ही है सारे फिगर, 14,700 करोड़, 17,200 करोड़ प्लस हम लोग को असेट देखने को मिल रहे हैं। देन इनकम कितना है? 13,000 करोड़, 14,600, 14,400, और ये क्या है? ये केवल 6 महीने का है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस बराबर 6 महीने का ही है। देन पैट की बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? 664, यहाँ पे तो डबल से ज़्यादा 1,500, यहाँ पे 1,240, ठीक है। एंड अभी ये तो केवल 6 महीने का ही हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही नजर आ रहा है, ठीक है। देन EBITDA भी आप पढ़ सकते हो, नेटवर्क भी आप यहाँ पे देख सकते हो, RNS भी देख सकते हो। RNS तो आपको क्यूमुलेटिवली ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा और कंपनी के ऊपर रिसेंटली 1,500 करोड़ के आसपास का कर्जा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो कंपनी के कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए हैं, जो 31 मार्च 2025 तक के डेटा के हिसाब से ROCE कितना है? 30 है। देन RONW की अगर बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.83 है। पैट मार्जिन 8.5% से ज़्यादा है। EBITDA मार्जिन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16.5% के करीब हम लोग को देखने को मिला है। प्राइस टू बुक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन IPO से पहले कंपनी का EPS 2.66 टाइम्स है। PE की अगर हम लोग 2.66 है एंड PE की बात करें 8.64 टाइम्स देखने को मिल रहा है। पोस्ट IPO एक्सपेक्ट है यहाँ पे 0.53, यहाँ पे EPS नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली PE हम लोग को शूट अप होते हुए देखने को मिलेगा। और प्रमोटर होल्डिंग
100% होली ऑनेड है ना, तो 90% हम लोग को आईपीओ के बाद, मतलब क्या है कि क्लियर कट गणित है भाई कि सरकार अपना 10% स्टेक यहाँ पे निकाल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो ओपन हो रहा है 9 जनवरी को। देन आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, 13 तारीख को। 9 जनवरी मतलब इसी हफ्ते, ठीक है, आई गेस शुक्रवार है। देन 13 तारीख यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोज भी यहाँ पे हो जाएगा। प्राइस बैंड देख लीजिए 21 से लेके 23 रुपया, ठीक है। ये चीज़ को देखकर आई डोंट नो काफ़ी लोग भाई ज़्यादा हम लोग को अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा ये चीज़ प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है पता है आपको, कि मान लो अभी बहुत सारे लोग अगर आईपीओ अप्लाई करने आएंगे, जिनको नहीं मिलेगा ना, ठीक है, वो छोटा प्राइस दिखता है ना जब लिस्टिंग के बाद, भाई वो तो मतलब आंख बंद करके कुछ भी खरीदने के लिए भाग जाते हैं। वहीं पे अगर चीज़ पोस्ट लिस्टिंग अगर 2-3 हज़ार की देखने को मिलेगा ना शेयर प्राइस, तो कोई जाएगा नहीं। ये चीज़ें होती है, आई डोंट नो, ऐसे बहुत सारे आपको बिगनर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एनीवेज मार्केट कैप की बात कर ले, आईपीओ से पहले 10,500 करोड़ का मार्केट साइज, मतलब एक मिड साइज की ये कंपनी है, एक आप इससे एक अंदाजा ले सकते हो। लॉट साइज कितना है, 600 शेयर का लॉट साइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओएफएस है पूरा, मतलब कंपनी के खाते में एक पैसा भी नहीं जाएगा, पूरा सरकार लेके जाने वाली है। बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। देन टोटल इश्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे 1000 करोड़ का आईपीओ है भाई, 1000 भी नहीं, 1071 करोड़ पूरा का पूरा ओएफएस है, ठीक है। देन अगर बात कर ले तो टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल अगर आप देखोगे, अभी जैसे देखा 9 को ओपन, 13 को क्लोज, 14 तारीख तो भाई सब लोग इंतजार करते करते थक जाएंगे, रात हो जाएगी, और 15 को रात को आपको पता चलेगा या फिर अर्ली सुबह पता चलेगा, ठीक है। अब तो इतना तो अंदाजा आ गया, और 15 को पता चलेगा भाई किसको ये आईपीओ लगा है, उसके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और जिनको नहीं मिला भाई उनको तो रिफंड यहाँ पे आ जाएगा। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 16 जनवरी तक लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन रिजर्वेशन की बात कर ले तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ये हम लोग को 15% ये देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब ये रिटेल वालों के लिए भाई बहुत खुशी की बात है कि 35% तक रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ जगह पे हम लोगों ने देखा है कि रिटेल का स्टेक काफ़ी कम होता है, क्यूआईबी का स्टेक काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे नियम हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रहा है आईपीओ के साइज के हिसाब से, बट चलिए अच्छी बात है, रिटेल के लिए बहुत बड़ा स्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हर किसी को लगेगा, बट चलिए अच्छी बात है। देन अगर बात करें रिटेल को अप्लाई करने जा रहा है तो मिनिमम 13,800 का एक लॉट रहेगा, 600 शेयर, मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,400, 2 लाख के नीचे रहेगा। आप सभी लोगों को पता है, तो वैसे भी ओवर सब्सक्राइब की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ ही घंटे में ही पहले हम लोग को ओवर सब्सक्राइब शायद से होते हुए देखने को मिलेगा। देन एचएनआई कैटेगरी में स्मॉल रहता है 2 के ऊपर बट 10 के नीचे, और बिग एचएनआई में 10 के ऊपर, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, आईपीओ का जीएमपी क्या है। सो डिस्क्लेमर अगेन क्लियर कट भाई, पब्लिक डोमेन में जो अभी डेटा जो देखने को मिल रहा है वो जस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जीएमपी आपको कोई भी अश्योरिटी नहीं देता कि हाँ भाई उतना ही बनेगा करके, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट यस इसका जो जीएमपी है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है, वो है लगभग 70% के आसपास, 70, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखकर डिसाइड करते हैं कि आईपीओ में लगाने के नहीं लगाना, जो कि काफ़ी डेंजरस स्ट्रैटेजी है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ऐसे बहुत सारे आईपीओ थे जो 25-30% जीएमपी दिखा रहे थे और लिस्टिंग तो एकदम खुश हो गए, बट ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जस्ट मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। आखिरी पॉइंट कौन सा है, शेयर होल्डर्स कोटा, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा में देखा गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब इस आईपीओ में कुछ शेयर होल्डर, मैंने क्या बहुत अच्छे से बोला है दोस्तों, कुछ अप्लाई करने वाले लोग 2 बार अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कितनी बार, 2 बार अप्लाई, बट टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये जो 2 टर्म्स एंड कंडीशन जिसके पास ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल होंगी वही ये 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात है, आपके पास कोल इंडिया का शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, कोल इंडिया पता है ना कंपनी, हाँ उसका शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सब्सिडरी है। सो उसी के लिए शेयर होल्डिंग कोटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड वो शेयर आपके पास 1 जनवरी 2026 तक अगर आपने खरीदा होगा तो ही वो चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा कोल इंडिया का शेयर होना चाहिए, तुरंत कल जाके खरीदता हो भाई, कोई फायदा नहीं। आप कोल इंडिया का शेयर खरीद लो, कल जाओ, परसों खरीदो, नरसों खरीदो, कोई फायदा नहीं। आज भी खरीदा होगा तो भी फायदा नहीं, 2 पे खरीदा होगा तो भी फायदा नहीं। अगर आपने कोल इंडिया का शेयर 1 जनवरी 2026 तक खरीदा होगा तो जाके आप शेयर होल्डिंग कोटा में 2 बार अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, 1 जनवरी 2026 तक। अभी कोई लोग बोलेंगे सर मैंने तो दिसंबर में खरीदा, अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उसके पहले कभी भी जितने भी आपने शेयर खरीद के रखा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं। आखिरी तारीख कौन सी थी,
1 जनवरी 2026 वो आरएचपी कंपनी फाइल करती है तभी। और कुछ लोग बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई हो गया 3-3 महीने पहले हो गया सारी चीज़ें बता के, ठीक है, पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं बने हुए, ठीक है। वो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कब वो आरएचपी डीआरएचपी लेकर आएंगे और फाइल करेंगे। सो जिनके पास भी एक भी शेयर होगा, एक भी शेयर, मानो अगर किसी ने 1 जनवरी को भी एक शेयर कोल इंडिया का खरीदा होगा और डीमैट अकाउंट में 3:30 बजने तक उसकी डिलीवरी अपने पास रखी होगी, यस, वो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए मतलब एलिजिबल यहाँ पे हो जाएगा। वो चाहे तो वहाँ पे क्या कर सकता है? अप्लाई वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर किसी ने 2 को खरीदा होगा और वो 2 बार अप्लाई करने जाएगा, भाई कैंसिल हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन कुछ बेसिक डाउट्स, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास एफएनओ में होगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। देन हमेशा की तरह म्यूचुअल फंड में मेरे पास कोल इंडिया का शेयर है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। देन अगर तीसरा कंडीशन, सर मैंने तो यहाँ पे मान लो अक्टूबर में खरीदा था, ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे मैंने देखा गया ना तो 31 दिसंबर को यहाँ पे मैंने बेच दिया तो कोई फ़ायदा नहीं गया भाई आपका अपॉर्चुनिटी। 1 जनवरी मतलब देखा गया तो कंपनी क्या करेगी पता है? 2 तारीख को 2 जनवरी को रजिस्टर ओपन करके देखेगी किसका नाम आया है और वो 1 जनवरी पे जिन्होंने भी खरीदा होगा उनका भी नाम उनके पास चला जाएगा, बस वही एलिजिबल है। उसके पहले अगर आपने बेचा होगा कोई फ़ायदा नहीं भाई, आप शेयर होल्डिंग कैटेगरी के लिए फिर एलिजिबल यहाँ पे नहीं होगे, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग कैटेगरी मतलब अप्लाई करना मतलब कैसे होता है? आप नॉर्मल कैसे अप्लाई करते हो कोई भी आईपीओ में? इधर आप रिटेल में अप्लाई करते हो या फिर कौन सा होता है, फिर आप नॉन मतलब HNI कैटेगरी में चले जाते हो, इधर स्मॉल और बिग, एक वैसे अप्लाई करते हो, वैसे अप्लाई करना है, इधर रिटेल में जाओ या फिर कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब स्मॉल या फिर बिग HNI में चले जाओ, ये एक ऑप्शन हो गया। फिर एक और बार अप्लाई करो, वहाँ पे शेयर होल्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, एंड वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिकली ये जो चीज़ है वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास कोल इंडिया का शेयर है और वो कब से खरीद के रखा, मतलब कब तक खरीद के रखा होगा उन्होंने? 1 जनवरी 2026। उसके बाद अगर किसी ने खरीदा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, ये पहले मैं आप लोगों को 2-3 बार रिपीट करके बता चुका हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो चलिए 2026 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले आईपीओ के मामले में, चलो बहुत ही अच्छा खासा ओपनिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।